हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं +2 एनआईएस बोर्ड का चैप्टर 32 विराटा की पद्मिनी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है उपन्यास है। इसका जो लेखक है, इसका जो उपन्यास के रचयिता करता है, वह है बुद्धा वन लाल वर्मा। इन्होंने बहुत ही सहजता के साथ इस की रचना किया है और इसमें उन्होंने एक दागी कन्या कुमुद के जीवन पर आधारित, जिसको दुर्गा देवी का अवतार माना जाता है, उसके इर्द गिर्द पूरे कहानी को रखा है। उन्होंने बताना चाहा है कि किस प्रकार जो है दागी कन्या जो कि दुर्गा की अवतार मानी जाती है, किस परिस्थितियों के साथ गुजरती है और किस प्रकार जो है विराटा जो होती है बिल्कुल ही शमशान में कन्वर्ट हो जाता है और उसके पश्चात क्या होता है, ये सब जानने के लिए, समझने के लिए आपको जो है चैप्टर को और उपन्यास को समझना पड़ेगा। इसके लिए आपको मेरे साथ बना रहना पड़ेगा। लेकिन साथ में चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहती है कि अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो इससे ये होता है कि बनाने वाले का जो मनोबल होता है वो बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की सदैव कोशिश करता है। तो लाइक जरूर कीजिए और लाइक करके मुझे प्रोत्साहित कीजिए, जिससे मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा और भी बेस्ट बना सकूं। और शेयर करना तो कहते हैं जग कल्याण के समान है। अगर आप दूसरे जरूरतमंद बच्चे हैं उनको अगर शेयर करते हैं और उन तक ये वीडियो पहुंचाते हो, तो इससे ये होता है कि अगर उनकी आवश्यकता थी और वो उसी वीडियो की प्रतीक्षा में थे और आपके थ्रू वो मिल गया है, तो वो आपके शुक्रिया अदा करेंगे और आपको धन्यवाद देंगे और आपको जो है अच्छा भी कहेंगे। ठीक है। और सब्सक्राइब करना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप वीडियो तब भेजोगे ना अपने दोस्तों के पास जब आपके पास ही पता लगेगा कि ये वीडियो उनके लिए है। तो सब्सक्राइब करोगे तभी आप तक इसका नोटिफिकेशन जो है मिलेगा और सही समय पर जो है दूसरे बच्चों को भी हेल्प कर पाओगे। दोस्तों, आप सोचते होंगे कि त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है सिर्फ वो जो है एनआईएस बोर्ड के लिए ही वीडियो बनाता है या सिर्फ एक ही क्लास के लिए वीडियो बनाता है। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये जो है कई मायनों में हर जगह जो है हेल्पफुल है, क्योंकि ये जो है 8th क्लास 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सभी चैप्टरों को जो है कवर करता है। प्लस जो है एनआईएस बोर्ड 10th हो या +2 हो, सभी सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है ये पंजाब यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को जो है कवर करता है। और जो है बीए के बाद जो है एमए है। एमए में जिन बच्चों की जो प्रॉब्लम होती है उनको भी सोल्यूशन करने के लिए त्रिपाण स्टडी सेंटर सदैव अग्रसर है। तो कहते हैं इतना हेल्पफुल हो जाने के बाद भी अगर त्रिपाण स्टडी सेंटर को आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो आप दूसरे बच्चों को भी हेल्प नहीं कर पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी त्रिपाण स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ इसको व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए। ठीक है दोस्तों, ये तो था आपके लिए। अब देखते हैं हमारे आज सिलेबस में क्या है। खंड 65। अनुमर्दना शीघ्र ही युद्ध समाप्त करना चाहता था। दीर्घकाल तक लगातार लड़ते रहना किसी पक्ष के मन में न था। छोटी रानी को कुछ समय पहले वह सहायक समझता था, परंतु अब उसके लिए भार सी होती जा रही थी। विराटा की पद्मिनी के लिए उसका जी उत्सुकता से भरा हुआ था। देव सिंह को यदि वह 4-6 कोस भी पीछे हटा सकता और थोड़ा सा अवकाश पाकर कुमुद के विराट से अपने साथ ले जाता तो भी वह अपने विजयी मान लेता। विराटा और रामनगर के छोटे छोटे राज्य उसकी महत्वाकांक्षाओं के क्षतिज नहीं थे। उसकी राजनीतिक कल्पनाओं के केंद्र दिल्ली और कालपी थे। अपने ही उमंग और सनक और उत्तेजित होकर उसने अपने एक सरदार को बुलाया, कहा देव सिंह पर जोर का हमला करके उसे पीछे हटाना बहुत ज़रूरी है। विराटा भी आंख से ओझल नहीं होने देना चाहिए। यदि विराटा वालों का ध्यान पूर्वक दिशा की और भाग खड़े होने की बात समा गई तो फिर कुछ हाथ न मिल लगेगा, सारी मेहनत बेकार हो जाएगा। जब तक उज्जड़ सिंह विराटा में है उसे मतव्य प्रकट किया, तब तक वहाँ की चिंता नहीं है। वह बराबर देव सिंह की सेना पर गोलाबारी करता रहेगा। अलमर्दाना उत्तेजित स्वर में बोला, मैं चाहता हूँ अपने सिपाही बढ़कर हाथ करे, देव सिंह और पीछे हटाया जाए। तुम रानी के साथ लेकर पहल करो, मैं एक दस्ता ले कर विराटा पर धावा करता हूँ। आगे तकदीर। अलमर्दाना और सरदार इस अवधि से अपने स्थान से बाहर जाने के ही थे कि एक हड़कारा सामने आया। हजूर, आफ्ता हुआ बोला, दिल्ली से जो है खान दौरान का पत्र आया है। हड़कारों ने अलमर्दाना
के साथ में चिट्ठी दी है। दिल्ली का सिंहासन संकट में था। दिल्ली में ही दिल्ली का एक सरदार विमुख हो गया था और सरदार पर इतना भरोसा न था जितना अलमर्दाना पर था। अलमर्दाना को तुरंत सेना समेत दिल्ली आने के लिए पत्र में लिखा था। पत्र पर बादशाह की मुहर थी। खानदौरा से उसे भेजा था। खानदौरान के बनने बिगड़ने पर अलमर्दाना का इस तरह से अनेक सरदारों की भांति भविष्य निर्भर था, इसलिए वह पत्र फरमान के रूप में था और अनिवार्य था। अलमर्दाना ने सरदार के पत्र या फरमान दे दिया। उसने पढ़ कर मुस्कुराकर कहा, हुजूर को शायद पहले से ही कुछ मालूम हो गया था। कल की लड़ाई का जो कुछ तय किया गया है वह फरमान की एक लकीर के खिलाफ नहीं जा रहा। अलमर्दाना भी उत्साहित होकर बोला, इसमें संदेह नहीं है कि इस फरमाने से कल की लड़ाई का दोहरा जोर मिलना चाहिए। भाई खां, अगर लड़ाई चीटी की रफ्तार से चली तो कल ही या ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन बाद हमें देव सिंह से सुलह करनी पड़ेगी और जिताए मैदान को छोड़कर जाना पड़ेगा। अंत में गुज्जर सिंह और उनके देवी देवता कहीं कुछ कर देंगे और फिर हजार लड़ाई का भी वह फल न होगा जो कल की एक कसरदार लड़ाई का होना चाहिए। क्या कहते हो? सरदार ने उत्तर दिया, ईसा अल्लाह, कल की सवेरे लीजिए, चाहे हमारी आधी सेना कट जाए। खंड 66। संध्या होने के उपरांत राजा देव सिंह ने भी दूसरे दिन की समय योजना के सब छोटे बड़े अंगों पर विचार करने के बाद यह तय किया कि प्रातः काल के लिए न ठहर कर आधी रात के बाद ही लड़ाई आरंभ कर दी जानी चाहिए। लोचन सिंह संतुष्ट था। देव सिंह ने इस योजना में विराटा को भी स्थान दिया। विराटा व्यर्थ ही हमारे कार्य में बाधा डालता है। प्रातः काल होने से पूर्व ही उस पर अधिकार कर लेना चाहिए। फिर दिन में रामनगर और विराट दोनों ही गढ़ों को, तोपों को, गोलों अलमर्दाना की सेना पर फेंके जाए। इधर लोचन सिंह और जनार्दन खुले में उसकी सेना को पैर उखाड़ दें। दिलीप नगर की सेना खुली लड़ाई की आशा के उमंग में 3 दलों में विभक्त होकर सावधानी के साथ आधी रात के बाद आगे बढ़ी। एक दल उत्तर की ओर नदी के किनारे किनारे विराट की ओर चला, इसका नायक देव सिंह था, और दूसरा दल जनार्दन को सेनापतित्व में नदी के भरकों और किनारों के देव सिंह के दल की ओट बनाता हुआ उसी दिशा में बढ़ा। लोचन सिंह का दल पश्चिमी और उत्तर की ओर से चक्कर काट कर अलमर्दाना की सेना को आगे से युद्ध में लटका लेने और पीछे से घेर कर दबा लाने की इच्छा से उमड़ा। विराटगढ़ में रामनगर पर उस रात कभी थोड़ी और कभी बहुत अंतर पर गोले चलते रहे, परंतु देव सिंह को पूर्व अनुमान अनुसार रामनगर में उन तोपों का जवाब नहीं दिया जा रहा था। रामनगर के तोपियों को आदेश दिया जा चुका था कि जब एक वादा हुआ संकेत उन्हें अपनी क्षेत्रवर्ती सेना से मिले तब वे तोपों में बत्ती दे। लोचन सिंह ने उस रात देव सिंह के आदेश के अनुसार बहुत सावधानी के साथ कूच किया। उसने अपने सैनिक से कहा, बिल्ली की तरह दबे हुए चलो और समय आने पर बिल्ली की तरह ही झपट्टा मारो। थोड़ी देर तक लोचन सिंह और उसके सैनिक ने इस सतर्कवती का पूरी तरह पालन किया, परंतु पग पर लोचन सिंह को उसका अधिक समय तक पालन कर पाना दुष्कर और दुस्सह जान पड़ रहा। मार्ग बहुत बिहर और ऊंच नीच था। सावधानी के साथ उस पर चलना संभव न था, किंतु अनिवार्य था। परंतु जहां मार्ग सुस्तरा और विस्त और तथा मैदान होकर गया था, वहां सावधानी का व्रत बनाए रखना स्थिति की वृत्ता और लोचन सिंह की प्रकृति के विरुद्ध था। इसलिए लोचन सिंह अपने दल के आगे विशुद्ध उमंग से प्रेरित होता हुआ सपाटे के साथ बढ़ने लगा। निकट भविष्य में किसी तुरंत होने वाली भयंकर विस्फोट की कल्पना से उन पके पकाए सैनिकों का कलेजा धक धक नहीं कर रहा था, परंतु पैर के पास ही किसी छोटी सी असाधारण आकस्मिक ध्वनि होते ही सैनिक चौकन्ने हो जाते, कभी कभी थरा भी जाते और आधे क्षण में उनका धैर्य फिर उनके साथ हो जाता था। इस तरह वे लोग करीब आधे कोस बढ़े होंगे कि लोचन सिंह एकाएक रुक गया और जमीन के घुटने और छाती के बल पर सट गया। उसके पीछे आने वाले सैनिक एकाएक खड़े हो गए। उनके चलते रहने से जो शब्द हो रहा था वह मानो सिमट कर केंद्रीय हो गया और एक बड़ी गूंज सी उस जंगल में उठकर फैल गई। आकाश में चंद्रमा न था। बड़े बड़े और छोटे छोटे तारे प्रवाह में डूबते उतरते से मालूम पड़ रहे थे। छोटे तारे चिमटिमा रहे थे। तरीकियाँ अपनी रेखामयी आभा आकाश पर खींच रही थी। पंछी भरभरा कर वृक्षों से उड़ जाते थे। आकाश के तारे के टिमटिमाहट की तरह झिंगुरों की झंकार अनवरत थी। लोचन सिंह ने अपनी पास खड़े हुए सैनिक
का पैर दबाया। लोचन सिंह के इस असाधारण ढंग से उस सैनिकों को तुरंत यह साधारण हुई कि कोई बड़ा विकट संकट सामने है। वह भी घुटने और छाती के बल पर पृथ्वी से सट गया। लोचन सिंह के पास अपना कान ले जाकर धीरे से बोला, दाऊजी क्या हुआ? सामने और दाएं बाएं से कोई आ रहा है। शायद अलमर्दाना की सेना बढ़ी चली आ रही है। बड़ी सावधानी के साथ। कुछ ही क्षण बाद लोचन सिंह के सामने आने वाला शब्द एकाएक बंद होता हुआ जान पड़ा और उसकी दाहिनी ओर नदी की दिशा में बंदूक की आवाज़ सुनाई पड़ी। लोचन सिंह ने अपने पास वाले सैनिक से धीरे से कहा, अभी हिलना डुलना मत। जिस दिशा में बंदूक चली थी उस दिशा में शोर हुआ है। एक ओर से कलापी और दूसरी ओर से दिलीप नगर की जय का शब्द परम्पस गूंज गया। तब भी लोचन सिंह का हाथ बंदूक या तलवार पर नहीं गया। पास खड़े हुए सैनिक ने लोचन सिंह से पूछा, दाऊजी क्या आज्ञा है? लोचन सिंह ने कुरवाहट के साथ उत्तर दिया, चुप रहो, जब तक मैं कुछ न कहूँ तब तक चुप रहो। जिस दिशा में जय की गूंज उठी थी उस दिशा में बंदूक की नाल से निकलने वाली लौ प्रति क्षण बढ़ने लगी और वह नदी और अग्रसर होने लगी। लोचन सिंह ने धीरे से अपने पास के सैनिक से कहा, जान पड़ता है अलमर्दाना की सेना सब ओर से बढ़ती आ रही है। इस समय जनार्दन की टुकड़ियों के साथ मुठभेड़ हो गई है। होने दो, बोलो मत, उनका मर्तब थोड़ी देर देख लिया जाए। पास के सैनिक ने कोई उत्तर नहीं दिया, परंतु पीछे से सैनिकों में से कुछ चिल्ला उठे। इस प्रकार की आवाज़ उठते ही सामने से कुछ बंदूकों ने आग उगली। लोचन सिंह के पीछे वाले सैनिक ने उत्तर दिया, परंतु आगे की कतार जो पृथ्वी से सटी हुई थी उसने कुछ नहीं किया। लोचन सिंह के उन साथियों को बंदूक के गोलियां वायु में फुफकार मारती हुई कहीं चल दी। किसी के बाल को भी उन्होंने न छुआ होगा, परंतु अलमर्दाना की सेना के उस दल की बाढ़ में लोचन सिंह के कई सैनिक के हाथाहाथ कर दिया। इसका पता लोचन सिंह को उनके कराने से तुरंत लग गया। बहुत सी लोचन सिंह की दाहिनी और लड़ाई से गहरा रंग पकड़ा। उसकी टुकड़ियां का एक भाग और जनार्दन की सेना का बड़ा खंड उसी केंद्र पर सिमट पड़े। देव सिंह नदी किनारे पर अपने दल के लिए स्थिर हो गया। लोचन सिंह के निकटवर्ती सैनिक सोचने लगे कि वह कहीं मारा तो नहीं गया। नहीं तो ऐसा कृत्यव्यूह क्यों हो गया? अलमर्दाना की सेना के उस भाग ने जो लोचन सिंह के सामने था सोचा कि इस और क्षेत्र रीता है। वह बढ़ा। जब वह लोचन सिंह के बहुत पास आ गया तब तारों के प्रकाश में लोचन सिंह को एक बढ़ता हुआ झुरमुट सा जान पड़ा। लोचन सिंह ने कर कहा, दागो। पृथ्वी सटे हुए उसके सैनिक ने बंदूक की बाढ़ एक साथ दागी। पीछे के सैनिकों ने भी गोली चलाई। इस बाढ़ में कलापी की सेना का वह भाग बिछ सा गया। थोड़ी देर में बंदूक के फिर भर कर लोचन सिंह अपने उस दल को लेकर बढ़ा। कलापी की सेना के योद्धा भी इस मुठभेड़ के लिए सन्नद्ध थे। एक क्षण में ही बंदूकों ने आग और लोहा उगला। फिर धीरे धीरे बंदूक की ध्वनि कम और तलवार की झंझनाहट अधिक बढ़ने लगी। लोचन सिंह पल पल पर अपने दल के साथ एक भाग के साथ आगे बढ़ रहा था, परंतु वह नदी के बराबर दूर होता जा रहा था। उसके दल का दूसरा भाग नदी की ओर कटकर आगे पीछे होता जा रहा था। उसी ओर से जनार्दन का दल खूब घमासान करने में लग पड़ा था। कलापी की सेना का भी अधिकांश भाग इसी ओर से पिल पड़ा। कुछ घड़ी पीछे अलमर्दाना के सरदार को मालूम हुआ कि दिलीप नगर की एक सेना का भाग उसके पीछे घूमकर युद्ध करता हुआ बढ़ रहा है। वह धीरे धीरे पीछे हटने लगा, परंतु लोचन सिंह को बढ़ते हुए दबाव का विरोध करने के लिए उसे रुका जाना पड़ा। युद्ध कभी थम कर और कभी बढ़ घट कर होने लगी। अंधेरे में मित्र शत्रु की पहचान लगभग असंभव हो गई। सैनिक केवल एक धुन में मस्त थे, जब तक बाँ में बल है अपने पास वाले के तलवार को घाट उतारो। खंड 67। मुसलमान नायक छोटी रानी और रामदयाल को जिस प्रकार घुमाना चाहता था वे नहीं घूम पाते थे, इसलिए उसकी प्रगति को बाधा पहुंच रही थी। तो भी वह धैर्य और चतुरता के साथ सैन्य संचालन कर रहा था। जिस स्थान पर लोचन सिंह को इस दल के साथ उसकी टुकड़ियों को मुठभेड़ हो गई थी वहाँ पर वह न था। वह जनार्दन के मुकाबले में था। वह संभल कर डट कर लड़ना चाहता था, परंतु अंधेरी रात में अपनी इच्छा को ठीक अनुकूल सारी सेना का संचालन करना असंभव था। इधर उधर सारी सेना गुट गई, कोई नियम या संयम नहीं रहा। रामनगरी विराटा पर तोप नहीं चल रही थी। विराटा से इसी कारण उत्तरेतर तोपों की बाढ़ बढ़ने लगी। कोई निशान चुकता था और कोई लगता था।
रामनगर की अस्त व्यस्त दीवारें और दृढ़ धीरे धीरे भरभरा कर टूट रहे थे। गार्डवर्ती सैनिकों की चिंता पल पल बढ़ती जा रही थी, परंतु देव सिंह का बंधा हुआ संकेत अभी तक नहीं मिला था। देव सिंह ठीक नदी किनारे था। दोनों किनारों के भीतर तोपों और बंदूकों की आवाज़ दुगनी चौगनी होकर गर्जन कर रही थी। घायलों का चिक्कार धूम धड़ाके से मथे हुए सन्नाटे के बीच बीच में चीर चीर कर देता था। बेताब अपने अशुन करब के साथ बहती चली जा रही थी। तारों का न त्यो बेताब अपने अनशुन जलराशि पर अनवरत रूप से होता जा रहा था। देव सिंह ने अपने पास खड़े हुए एक सरदार से कहा, यदि गुज्जर सिंह थोड़े समय के लिए भी अपनी मूर्खता के साथ संधि कर ले तो आज का युद्ध अलमर्दाना के लिए अंतिम हो जाए। एक क्षण बाद बोला, आज रात शायद रामनगर का तोप चलाने का अवसर ही न आवे। सरदार को कोई मंतव्य प्रकट नहीं किया, परंतु प्रश्न सूचक दृष्टि से उसकी ओर देखा, इसलिए कि देव सिंह ने उत्तर दिया, रामनगर के तोप चलाते ही विराटा का नदी कुल भी बिल्कुल सतर्क हो जाएगा और हम लोग आसानी से विराटा को गार्ड में प्रवेश न कर पाएंगे। इसके बाद देव सिंह अपने दल को लेकर बहुत धीरे धीरे सावधानी से के साथ विराटा की ओर बढ़ा। खंड 68। रात को इस उथल पुथल के विराटा को और भी सचेत कर दिया। विराटा थोड़ी देर से सैनिक थे। असाधारण बने रहने में ही उसकी रक्षा थी। उस रात के भयानक हल्ले असाधारण आक्रमण ने विराटा के प्रत्येक शस्त्रधारी को किसी अनहोनी के लिए बिल्कुल तैयार कर दिया। उस रात जब तक देव सिंह की और मर्दाना के दलों से टक्कर नहीं हुई थी, तब तक गुज्जर सिंह की तोप केवल इस बात का प्रमाण देती रही कि उनके तोपची सोए नहीं हैं, परंतु जब बंदूक की वार उन्हें दोनों दलों की भभकी, तब किसी संकट को तुरंत सिर पर आ पड़ने की आशंका ने गुज्जर सिंह को बहुत सक्रिय कर दिया। आक्रमण होने के कुछ घड़ी पीछे ही अलमर्दाना अपने दल के साथ विराटा के नीचे नदी के किनारे आ गया। उसके बिल्कुल पास ही देव सिंह का दल भी आकर ठिठक गया था, परंतु दोनों इतनी सावधानी से चले थे कि एक दूसरे की गति को नहीं समझ पाए थे। तो भी विराटा के सतर्क योद्धा की दृष्टि से उन दोनों की गतिविधि न बच पाई। उसने तुरंत अपने गार्ड में इसकी सूचना दी। अभी तक देव सिंह और अलमर्दाना की सेना एक दूसरे के सम्मुख मोर्चा लिए हुए डट रही थी, इसलिए भी विराटा के थोड़ी से मनुष्य की कुशल क्षेम बनी रही, परंतु उस प्रहरी के मालूम हो गया कि उसमें से एक का कदाचित दोनों का लक्ष्य विराटा है। यही समाचार तुरंत विराटा के भीतर पहुंचाया गया। प्रहरी से समाचार पाते ही सफदर सिंह और उनकी सेना विश्राम और थकावट से उचट कर सजग हो गई और एक मरकों के ठोर पर इकट्ठी हो गई। सफदर सिंह थोड़ी ही सो पाया था, धसी हुई आंखों को पोंछता पोंछता आ गया। गुज्जर सिंह भी अपने तोपियों को कुछ सलाह देकर उसी समय आया। एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे सब इकट्ठे हो गए। गुज्जर सिंह ने कहा, आज हम लोग की विजय रात्रि है, कदाचित अंतिम भी। सफदर सिंह बोला, रामनगर की गार्ड मेरी तोपियों से ध्वस्त कर दी है। अलमर्दाना और देव सिंह की सेनाएं सवेरा होते होते आपस में लड़ कट कर समाप्त हुई जाती है, तब कल विजय अवश्य भावी है। सफदर सिंह ने क्षीण मुस्कुराहट के साथ उत्तर दिया, हमें जो समाचार अभी मिला है वह किसी दूसरे भविष्य की सूचना देता है। अलमर्दाना की सेना का एक बड़ा भाग किनारे पर आ पहुंचा है। दूसरी ओर से देव सिंह का एक दल भी निकट आ गया है। रामनगर पर गोले चलाने में कोई बुद्धिमानी नहीं जान पड़ती है। गुज्जर सिंह ने कहा, तब किस बात में बुद्धिमानी है? मरने में। चिंता के साथ सफदर सिंह बोला, मरने में देव सिंह से कोई सहायता प्राप्त न हो सकती। उस ओर से हम बिल्कुल निराशा हो चुके हैं। एक एक पल हमारे बहुमूल्य है। मालूम नहीं कब अलमर्दाना की सेना यहाँ घुस पड़े और हमारी मर्यादा पर आ बने। सफदर सिंह ने धीरे परंतु दृढ़ के साथ कहा, हम लोगों को संधि के जो इस धर्म समस्त पर सब उपाय कर छोड़े। अलमर्दाना हमारी मर्यादा चाहता है, वह हम उसे नहीं देंगे। बाहर से अब किसी सहायता की कोई आशा नहीं है, इसलिए मेरी समझ में केवल एक उपाय आता है। ऊपर से लोगों की दृष्टि तारों के क्षीण प्रकाश में उस उपाय को सुनने के लिए सफदर सिंह की ओर घिर गई। सफदर सिंह ने उसी दृढ़ता स्वर में कहा, हम सब गढ़ से निकलकर शत्रुओं से लड़ते मरे। किसी को इनकार हो तो कह डालने में संकोच न करें।
कोई भी न बोला। सफदर सिंह कहता गया, परंतु हम अपने पीछे बाल बच्चों को अनाथ नहीं छोड़ सकते। अपनी बहू बेटियों को मुसलमानों घेरों में भेजने से जो कालिक हमारे नाम पर पड़ेगा उसे सतत गंगा नदी नहीं धो सकेगी। इसलिए ग्वालियर, चित्तौड़ और चंदेर में जो कुछ हुआ था वही विराटा में भी हो। वह क्या? व्याकुलता के साथ गुज्जर सिंह ने प्रश्न किया। जौहर, धीरज के साथ सफदर सिंह ने उत्तर दिया, हमारी स्त्री और बच्चे हम सबको मरा हुआ समझकर चेतना चित्त पर चढ़ जाएं और हम सब थोड़ी समय बाद ही अपनी तलवार के विमान पर बैठकर उन्हें स्वर्ग में जा मिलेंगे। गुज्जर सिंह को यह काव्यात्मक कल्पना कुछ कम पसंद आई। बोला, मुझे यह बहुत अनुचित जान पड़ता है। जिन बालकों को गोद में खिलाया है, जिन स्त्रियों को कोमल कोठों से आशीर्वाद से बाहों में बल पाया है, उन्हें अपनी आँखों जीते जी खाक होते हुए कभी नहीं देख सकता। जब लोग सुनेंगे हमने अपने हाथों से निर्दोष बालकों को जला मारा है, तब क्या होंगे? सफदर सिंह ने कहा, क्या कहेंगे कहें। हमारे मर जाने के पीछे लोग हमारे लिए क्या कहते हैं उसे हम नहीं सुनेंगे। और फिर ऐसी अवस्था में हमारे बड़े ने भी तो जगह जगह यही किया है, यहाँ कदापि न हो। गुज्जर सिंह बोला, जीते जी ऐसा काम क्यों किया जाए? मरने के समय जिसके लिए पछताना हो और आसानी के साथ मरने में बाधा पहुँचे। सफदर सिंह क्षीण स्वर में कहा, हम लोग कई दिनों से यही बात सोच रहे हैं। मरने से यहाँ कोई नहीं डरता, परंतु हमारे पीछे जो विधवाएं और अनाथ होंगे उनकी कल्पना कलेजे को तड़पा देती है। क्या पहले कभी विधवा या अनाथ नहीं हुए हैं? अपने मन का आश्वासन देने के लिए अधिक और अधिक श्वेताओं और अपेक्षित कम। गुज्जर सिंह ने कहा, यदि हमारी यही सिद्धांत है तो हम कभी न मरने का ही उपाय सोचना चाहिए, और जब हमारे सामने हमारे सब प्रियजन समाप्त हो जाएं तब हमें मरना चाहिए। जब रण क्षेत्र में सैनिक जाता है तब क्या हुआ, यह सब सोच विचार लेकर जाता है। चलो हम सब मरने के लिए बढ़े। एक एक क्षण का मूल्य 100 प्राण ले और अपने बाल बच्चों को परमात्मा के भरोसे छोड़े। उनके लिए हमें इसलिए भी नहीं डरना चाहिए कि हमारे विरोधियों में उनके हिंदू भी हैं। सफदर सिंह के साथियों ने इस बात को मान लिया। वे सब मरने से नहीं चाहते थे, परंतु अपने नन्हे बच्चों को अपने हाथ से नष्ट नहीं कर सकते थे। परंतु उनमें से एक असाधारण उत्साह के साथ बोला, केसरिया बना हम अवश्य पहनेंगे। मौत के साथ हमारा ब्याह होना है। हम सदा कपड़ा पहनकर दुल्हा नहीं बनेंगे। घोर विपत्ति में भी मनुष्य का साथ हंसी नहीं छोड़ती। वे सब इस बात पर थोड़े हंसे और सभी ने इस बात को पसंद किया। सफदर सिंह बोला, परंतु केसर शायद ही विराटा भर में किसी के घर मिले। उन सैनिकों में से जिन्होंने दुल्हा बनने का प्रस्ताव किया था, कहाँ? मैं अभी ढूंढ कर लाता हूँ। केसर न मिलेगी तो हल्दी तो मिलेगी। मौत के हाथ भी तो उसी से पीले होंगे। और तुरंत वहाँ से अदृश्य हो गया। और सफदर सिंह ने गुज्जर सिंह कहा, अब अपनी तोप से और अधिक आग उगलाओ। गुज्जर सिंह बोला, परंतु जान पड़ता है अंधेरी रात के युद्ध में दोनों दल गुथ गए होंगे। तब जहाँ इच्छा हो गोले बरसाओ। सफदर सिंह ने कहा, परंतु शत्रु के हाथ गोला बारूद न पड़ने पाए। गुज्जर सिंह अपने तोपचियों के पास गया। तोपों के मुंह मुस्कुराया। बहुत देर लग गई। लक्ष्य बांधने में कम समय नहीं लगा। जब इस लक्ष्य पर गोलाबारी आरंभ करा दी तब सफदर सिंह के पास लौटा। इस बीच में सफदर सिंह के उन सब सैनिकों ने अपने फटे कपड़े जल्दी से रंग लिए थे। थोड़ी सी केसर भी एक जगह मिल गई थी। सफदर सिंह ने उसका टीका सबके बाल पर लगाया। गुज्जर सिंह ने भी अपने वस्त्र हल्दी से रंगे। सफदर सिंह ने केसर का टीका उसके बाल पर लगाते हुए कहा, आज दागियों की लाज ईश्वर के तुम्हारी तोपों के हाथ है। राजा गुज्जर सिंह ने कहा, निराश नहीं होना चाहिए। शायद ईश्वर कोई ऐसा ढंग निकाल दे कि बात रह जाए और सब बच जाए। और कुछ कहने की जरूरत नहीं रहे या न रहे। एक अंधेरे सैनिक बोला, हम लोग केसरिया बना पहन चुके हैं। यह बिना ब्याह के नहीं उतारा जा सकता। सगाई पक्की करके अब विवाह से भागना कैसा? बचने बचाने सब विचार त्याग से हटाओ। यदि यही बात मन में थी तो भाल पर केसर का तिलक किस विराते पर लगाया? अब रह के सिवा हम उसे कौन पूछ सकता है? और इसे इतने दिनों धीरे धीरे बहुत लड़े। अब जी खोल कर हाथ करो और स्वर्ग में विश्राम लेंगे। सच मानिए देह भार सी जान पड़ने लगी है।
सफदर सिंह चिल्लाकर बोला। मुड़ पर हाथ रखकर राम दुहाई करो कि सब के सब मरने का प्रयत्न करेंगे। सब ने तलवार की मुठों पर हाथ रखकर जोर से कहा, राम दहाई ये शब्द कई बार और देर तक दोहराया गया। उत्तरे से उस ध्वनि में प्रसन्नता आती गई। वे लोग इधर उधर घूम कर दुहाई देने लगे। उन लोगों ने बढ़ते हुए शोर को अलीमर्दाना ने भी सुना। उसने सोचा, खेल बिगड़ गया, अब चुपचाप काम नहीं बन सकता। यही विचार उसके सरदारों और सैनिकों के भीतर उठा। किसी एक ही भाव से प्रेरित होकर वे लोग थोड़े से और कुछ पल उपरांत ही बहुत से गला खोलकर बोले, अल्लाह अकबर। राम दुहाई पुकार इस प्रखर और प्रबल स्वर की गूंज में पतली और फीकी सी पर गई। एक बार विराटा के सिपाहियों का कलेजा धसक सा गया, परंतु अल्लाह अकबर की प्रबल गूंज के ऊपर गुज्जर सिंह तोप के प्रबलता दाएं दाएं हो रही थी। इसलिए सफदर सिंह के सैनिक के हृदय में मारने की धुन ने पुण्य साहस का संचार कर दिया। उन्हें आशा हो चली कि लड़ाई की लंबी घसीटी हुई थकावट से रास्ता पाने में विलम्ब नहीं है। देव सिंह ने भी राम दुहाई और अल्लाह अकबर के जयकारे सुने और उसे भी अपनी योजना को बदलना पड़ा। उसने सोचा, अलीमर्दाना विराटा पर आक्रमण करना ही चाहता है। अब किसी उपयुक्त अवसर की बाट दुहाई बिल्कुल व्यर्थ है। विराटा पर जिसका अधिकार पहले होगा वही इस युद्ध के जीतने की आशा करे। इन मूर्खों की तोप बिना किसी फेद के गोला बरसा रही है। यदि शीघ्र हमारे हाथ में आ गई तो हम रामनगर और विराटा दोनों स्थानों से अलीमर्दाना की सेना को कुचल सकेंगे। वह अपनी सेना लेकर जरा और आगे बढ़ा। सवेरा होने में 2-3 घंटे की देर थी। वह थोड़ा सा और ठहरा चाहता था, कम से कम उस समय तक जब तक अपने दल को खुलकर लड़ने योग्य परिस्थिति में प्रस्तुत न देख ले। विराट की पद्मिनी में आगे क्या हुआ, अगला खंड जो है हम आगे पाठ में करेंगे। तो आप बने रहिए त्रिपान स्टडी सेंटर के साथ और समझते रहिए विराट की पद्मिनी। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप मुझे देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपान स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहां पर आप त्रिपान लिखिएगा तो जो है वो त्रिपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करोगे त्रिपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है त्रिपान स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, त्रिपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th +2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफी जो है त्रिपान स्टडी सेंटर का फायदा ही फायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं नया वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।